हेलो डियर। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एक ऐसा नोटिस जारी किया गया है जो एमपी के रहने वाले हैं, ठीक है, और वह खासकर मेल कैंडिडेट है। जी हाँ, मेल कैंडिडेट है। उनके लिए नर्सिंग में अपॉर्चुनिटी ज़ीरो है। जी हाँ, उसके लिए नर्सिंग में अपॉर्चुनिटी ज़ीरो है। अभी लगभग 2000 से ऊपर बहाली ट्यूटर नर्सिंग ऑफिसर का निकाला गया है, जिसमें प्रूफ के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा कि केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए सारा के सारा बहाली दिया गया है। तो फिर सवाल है कि क्या फ्यूचर रह जाता है एक मेल कैंडिडेट जो खासकर एमपी के रहने वाले हैं, एमपी से नर्सिंग कर रहे हैं। मान गए दूसरे स्टेट का है तो वो तो अपना दूसरे स्टेट से जो है जाकर ट्रांसफ़र कराकर अपने स्टेट में चला जाएगा, लेकिन जो एमपी के हैं या फिर एमपी से बाहर का भी है, अगर टेम्प्रोरी रूप से एमपी में वो ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन अभी है तो वो भी फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि मेल कैंडिडेट का सीट ही नहीं है। ठीक है ना। बहाली निकाली गई है 6/4 से 20/4 तक अप्लाई होना है इसका, और 15 मई से एग्ज़ाम इसका होगा। ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ें होता है बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ होता है, सही है। देखिए, अनारक्षित वर्ग के लिए 500 फ़ी है, बाकियों के लिए 250 फ़ी है। मूल निवासी जो है एमपी के, उनके लिए 250 है। ठीक है। 15 मई को एग्ज़ाम होना है। अब इसके लिए सारा चीज़ दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो दिए गए हैं, संचालन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2026, यानी नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर जो ट्यूटर बनती हैं उनके लिए बहाली निकाला गया है 2026 वाला। पोस्ट भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि पोस्ट जो है कम है। ठीक है ना, पोस्ट भी बहुत अच्छा 2000 से ऊपर है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि पहले तो यहाँ पे आपको नर्सिंग ऑफिसर हो, जैसा कि हम एम्स वगैरह में देखते हैं कि एम्स वगैरह में ये देता है कि जीएनएम के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, चाहे पीजीआई हो, ये सब में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, जीएनएम का स्कोप ही ख़त्म कर दिया है, सीधा जो है पीसीबी मांगा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधा पीसीबी दे रखा है, यानी जो अगर नॉन पीसीबी होगा उसका कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरी चीज़ें कि यहाँ पे लिख दिया है, अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषय के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी जीएनएम के बाद जो पोस्ट बीएससी मांग रहा है उसमें भी केवल और केवल बायोलॉजी वाला जो होगा वही जो है अप्लाई कर सकता है। नॉन बायो वाला अगर कोई जीएनएम किया होगा उसके बाद पोस्ट बीएससी किया होगा तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू इसके एलिजिबिलिटी के। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में तो रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। ट्यूटर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, समझ लीजिए, ट्यूटर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, बस ट्यूटर में 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एमपी में एक ये भी चीज़ बाहर वालों के लिए ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एमपी में सभी पदों के लिए मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, ये भी मांगता है। तो जो दूसरे स्टेट से होंगे वो एमपी में वहाँ पे रोजगार कार्यालय में कहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा उनके पास, तो इस कारण भी वो नहीं भर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर एमपी में कोई बहाली आता है तो वह बाहर वालों के लिए बिल्कुल लगभग मान के चलिए कि बंद ही रहता है, कोई कर ही नहीं सकता है। अगर कोई एमपी में अभी रजिस्ट्रेशन भी अपना रखा है, अभी रजिस्ट्रेशन है भी, वो भी नहीं अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उनके पास ये कार्यालय रोजगार का पंजीयन नहीं होगा। ठीक है ना। हर एक स्टेट में होता है रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय ऑफिस में, रोजगार कार्यालय में, लेकिन जो बाहर के होंगे तो उनके पास ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो फिर एमपी में रजिस्ट्रेशन रहने और नहीं रहने से कोई मतलब नहीं बनता है आउट ऑफ एमपी के कैंडिडेट के लिए। ठीक है, क्योंकि वो अप्लीकेबल है ही नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, अब नर्सिंग ऑफिसर एवं नर्सिंग ट्यूटर के जो रिक्त पद का विवरण है उसमें आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए 1256 पद का जो बहाली है तृतीय श्रेणी का, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, कहीं से भी यहाँ पे कोई परसेंटेज मेल या फीमेल के लिए नहीं है, टोटली केवल महिलाओं के लिए है। फिर आप नीचे आएंगे, पोस्ट कोड 2 में आएंगे, 34 पद, ये भी केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है। फिर नीचे आएंगे पोस्ट कोड 3 में, तो यहाँ पे 273 पद पर है, केवल महिलाओं के लिए है। तो ऐसे आप टोटली देख लें, आपको कहीं भी जो है आपको
नहीं मिलेगा रेशियो में कि मेल का इतना फीमेल का इतना, सब जगह जो है केवल महिला अभ्यर्थी ऐसे करके दिया है। तो फिर सीधा जान लीजिए आप लोग कि एमपी में अगर मेल कैंडिडेट होकर अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन भी है तो आप नर्सिंग ऑफिसर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये देखिए बेईमानी उनके लिए भी है जो एमपी के रहने वाले हैं, ठीक है, एमपी के रहने वाले हैं और एमपी के हैं, बात समझ लीजिए, एमपी के रहने वाले हैं, एमपी में पढ़े हैं और वो बीएससी नर्सिंग किए हैं, उनके लिए भी बेईमानी है क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए कर दिया गया है 100%। तो फिर ये जो है गलत है। फिर सीधा सीधा होना चाहिए एमपी में कि जो बीएससी नर्सिंग है या फिर जीएनएम है वह टोटली जो है बॉयज़ के लिए नहीं रहकर जीएनएम के लिए ही एप्लीकेबल होगा। फिर तो ऐसे में स्टूडेंट पढ़ते जाए और पता चले उसको कोई अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगा ही नहीं। तो ये तो सबसे बेवकूफ़ी वाला बात है यहाँ पे, बात समझ गए कि नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो पद है वो सारे के सारे पद जो है यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे दे दिया गया है 100%। फिर यहाँ पे मेल कैंडिडेट का कोई अवसर रह नहीं जाता है, बात समझ गए। सारे पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए, सारे पोस्ट में लगा दिया है केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पे देख लीजिए केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट कोड हम 11 तक लिया है। अब आता है नीचे ट्यूटर के लिए। ट्यूटर में 218 है, ठीक है, ट्यूटर में दोनों के लिए है, ट्यूटर में कुछ ऐसा नहीं लिखा है। तो यहाँ पे ट्यूटर में 218 पद जो बहाली है ऊपर में, उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बस ट्यूटर का जो 218 पद है उसी पर दोनों लोग लड़ सकते हैं। बाकी का 2000 पद पर जो बहाली है उस पर मेल का कोई बॉयज़ का कोई जो है अवसर नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत घटिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो फिर बंद ही कर देना चाहिए बॉयज़ के लिए। क्यों करेगा उतने रुपए लगाकर और उसको अपॉर्चुनिटी ही आगे नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरे स्टेट वाले तो चले जाएंगे अपना ट्रांसफ़र करा के अपने स्टेट में चले जाएंगे, लेकिन जो एमपी का भी है उसको भी तो यहाँ पे कोई अवसर नहीं है। बाकी टेम्पररी रूप से जब तक ट्रांसफ़र नहीं होता है तो लोग समझता है कि चलो मेरा यहाँ रजिस्ट्रेशन है मैं अप्लाई करता हूँ, वो भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक तो दूसरे स्टेट का है तो उनके रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा जो रोज़गार कार्यालय होता है वहाँ का, ठीक है। दूसरा उनको फीमेल कैंडिडेट होना ज़रूरी है, बात समझ गए, मेल कैंडिडेट है तो ऐसे भी नहीं होगा। तो बहुत सारे झंझट है यहाँ पे, और पूरी तरीक़ा से फीमेल और पूरी तरीक़ा से आउट ऑफ स्टेट वाले को बाहर करने का ये सब एक रास्ता होता है।